इस लेक्चर में एक बार फिर से आज हम क्लास 12 के मैथ्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का प्रॉपर्टीज और सारे फार्मूला डिराइव करके आपको बताएंगे। तो अगर आप इन सारे फार्मूलाज को अच्छे से समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के किसी भी तरह के क्वेश्चंस को इजीली वे में सॉल्व कर पाओगे। और साथ ही साथ इन सारे फार्मूला को यूज करके आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंडर जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे, उसे इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो। ये सारे फार्मूला काफी हेल्पफुल होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। हमारा नाम चंदन सिंह है और आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा चैनल 12 वाला। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का जो बेसिक डेफिनेशन का लेक्चर है, उसे अगर आप देख चुके हैं तो फिर यहाँ पर जो भी हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं वो सब आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर आपने हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बेसिक डेफिनेशंस के लेक्चर को अब तक नहीं देखा है तो यहाँ पर मैंने उसका लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप उसे सबसे पहले देख लो, तभी आप इस लेक्चर्स के जितने भी फार्मूला है उसे बिल्कुल आसानी से अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ पर साइन इनवर्स डिफाइंड किया गया है, जिसका डोमेन -1 से 1 और रेंज -π/2 से π/2 ये होता है। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है, साइन इनवर्स को डिफाइंड किया गया है, ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम y = साइन इनवर्स x लिखेंगे तो यहाँ पर x -1 से +1 के बीच इस क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग करता होगा, और y ये -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसका यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, जैसे अगर हम साइन इनवर्स 1 ये अगर हम पूछना चाहें तो क्या होता है, तो चूंकि हम जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर जो पार्ट 1 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, जो बेसिक डेफिनेशंस वाला लेक्चर है, उसमें हम आपको पढ़ाए हैं कि साइन x बराबर अगर a होता है तो साइन इनवर्स a = x होगा। तो साइन x = अगर a होता है तो यहाँ पर साइन इनवर्स a = क्या होगा? x होगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? कुछ मान लेंगे थीटा। अब साइन इनवर्स a = x है तो ये रिवर्सिबल, अगर हम इनवर्स हटाएंगे तो साइन के पास x आ जाएगा और a उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स मतलब साइन का इनवर्स हटाएंगे तो ये थीटा हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर साइन थीटा 1 है तो साइन कितना डिग्री 1 होता है? साथ ही साथ यहाँ पर ये जो वैल्यू होना चाहिए थीटा, ये मतलब एक तरह से ये साइन इनवर्स x ये y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और y हम जानते हैं -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है। तो इस -π/2 से π/2 के बीच वो कौन सा एंगल है जिसका साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है? तो हम जानते हैं साइन π/2। तो साइन π/2 है तो थीटा मतलब साइन इनवर्स 1 π/2 ये हो गया। या हम इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? साइन इनवर्स 1, जैसे इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालना है तो अब अपने आपसे यह क्वेश्चन करना है कि साइन के कितने डिग्री का वैल्यू, साइन के किस एंगल का वैल्यू 1 होता है जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। तो हम जानते हैं साइन के एंगल π/2 जो कि 90 डिग्री में मतलब डिग्री में होता है, और ये π/2 रेडियन में है। तो साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू जानने के लिए अपने आप से क्वेश्चन करना है कि साइन के कितने एंगल मतलब कितने डिग्री या रेडियन का वैल्यू 1 होता है जो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो हम जानते हैं π/2, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखना है π/2। जैसे एक एग्जाम्पल साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू निकालने के लिए अपने आप से यह क्वेश्चन करना है कि साइन के किस एंगल का वैल्यू 1/√2 होता है, और वह एंगल -π/2 से π/2 के बीच लाई करना चाहिए। तो हम जानते हैं 45 डिग्री मतलब π/4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम
साइन इनवर्स के किसी भी नंबर का वैल्यू जो कि डिफाइंड होता है उसका हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा, और यहां पर एक्स बिलोंग करेगा किससे, -π/2 से π/2, साथ ही साथ साइन इनवर्स एक्स ये भी एक्स होगा, बट यहां पर एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, या साइन इनवर्स साइन एक्स ये एक्स होगा, लेकिन यहां पर ये एक्स किस इंटरवल से बिलोंग करेगा ये फॉर्मूला उस इंटरवल के लिए ही लिमिटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां पर साइन इनवर्स साइन 10 लिख देंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, जैसे साइन इनवर्स 5 नहीं लिखना है, यहां पर x -1 to 1 और उसके बीच का नंबर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला हम मतलब वैलिड है और इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉस इनवर्स, ये डिफाइंड किया गया है -1 से 1 to 0 से π। अगेन ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। कॉस इनवर्स -1 से 1 ये इसका डोमेन हो गया, ये क्लोज्ड इंटरवल, और 0 to π ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया। तो अगर हम y = cos इनवर्स x लिखते हैं तो x यहाँ पर -1 से 1 इस क्लोज इंटरवल से अपना वैल्यू लेगा, और y 0 से π इस इंटरवल से अपना वैल्यू लेगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर दो फार्मूला, cos इनवर्स cos x ये x होता है, और यहाँ पर x अपना वैल्यू 0 से π इस इंटरवल से लेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर cos इनवर्स x ये भी x होगा, बट यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 से 1 इसके बीच, मतलब यहाँ पर x बिलोंग्स इस इंटरवल या जो सेट है इससे अपना वैल्यू लेगा, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला है उसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, वेल डिफाइंड कंडीशन है, उसी के लिए ये फार्मूला यहाँ पर वैलिड होता है, ठीक है। साइन का हो गया, कॉस इनवर्स का हो गया, tan इनवर्स देखते हैं। tan इनवर्स को डिफाइंड किया गया है r से -π/2 to π/2। tan इनवर्स डिफाइंड किया गया है r मतलब रियल नंबर से इस ओपन इंटरवल, और ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। तो अगर हम y = tan इनवर्स x लिखते हैं यहाँ पर, तो x यहाँ पर रियल नंबर से अपना वैल्यू लेगा, ठीक है, और y अपना वैल्यू इस ओपन इंटरवल से लेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ये सारा डेफिनेशन हम अपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का बेसिक डेफिनेशंस और फैक्ट्स वाला लेक्चर है, उसी में हमने ये सब के बारे में डिटेल से बताया है, ठीक है। फिर यहाँ पर दो फार्मूला और आ जाएगा, tan इनवर्स tan x, और ये x होता है, tan इनवर्स tan x होता है, बट यहाँ पर x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 ये होगा, और साथ ही साथ tan इनवर्स x ये भी x होगा, tan इनवर्स x ये भी x होगा, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, r होगा, रियल नंबर, ओके। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x बिलोंग्स टू r है, और r का मतलब हम जानते हैं -∞ से +∞, ये ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स 10 लिखेंगे तो ये 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 के बाद आते हैं कॉट इनवर्स डिफाइंड किया गया है r से 0 to π, और ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कॉट इनवर्स का 0 to π ओपन इंटरवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम y = cot इनवर्स x लिखते हैं तो x बिलोंग्स टू कहाँ होगा,
r होगा और y बिलोंग्स टू 0 टू पाई होगा, ठीक है। साथ ही साथ दो फार्मूला, कॉट इनवर्स कॉट x, ये x होगा और x यहां पर वैल्यू कहां से लेगा 0 टू पाई, एंड कॉट इनवर्स x, ये भी x होगा, बट यहां पर x इस बार x होगा रियल नंबर, ठीक है। कॉट इनवर्स x या कॉट इनवर्स कॉट x, दोनों x होगा। सिर्फ x कहां से बिलोंग करेगा, ये हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अंडर जो इंटरवल दिया जाता है उसे याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि ये किसी भी x के लिए वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स यहाँ पर r -1 से 1, मतलब रियल नंबर में -1 से 1 के बीच का सारा नंबर हटा देंगे, ये इसका डोमेन हो जाएगा और रेंज हो जाएगा 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2। 0 टू पाई इसमें 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन आता है, उसको छोड़कर सारा वैल्यू इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज, ठीक है। तो अगर y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x लिखते हैं तो x यहां पर बिलोंग करेगा r माइनस दिस इंटरवल से, ठीक है। तो दो फॉर्मूला यहां पर फिर से, सेक इनवर्स सेक x, ये x होगा और x बिलोंग करेगा किससे, x बिलोंग करेगा 0 टू पाई माइनस π/2। x बिलोंग करेगा 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 एक्सेप्ट, एंड सेक इनवर्स x, ये भी x ही होगा, बट यहां पर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r -1 टू 1, ओके। इसके ग्राफ्स भी होते हैं, तो ग्राफ्स यहां पर चूंकि ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज और फार्मूला का है, इसमें ग्राफ्स को हम नहीं बताएंगे। प्रीवियस लेक्चर जो बेसिक डेफिनेशन वाला है उसमें हमने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ्स को भी डिस्क्राइब करके बताया है, ठीक है। सेक के बाद आते हैं कोसेक इनवर्स, ये भी r माइनस ओपन इंटरवल -1 +1 से -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। तो अगर y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x लिखें तो यहां पर x कहां से बिलोंग करेगा, रियल नंबर में एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच का नंबर, ठीक है। और यहां पर दो फार्मूला फिर हो जाएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक x, सॉरी ये x होता है, ठीक है। कोसेक इनवर्स कोसेक x होगा, बट x बिलोंग्स टू, कहां से x बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। और फिर इसको यहां लिख देते हैं। फिर दूसरा फॉर्मूला कोसेक इनवर्स x, ये भी x होगा, लेकिन यहां पर x बिलोंग्स टू r -1 से 1, ठीक है। तो ये 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के सबसे बेसिक फॉर्मूला विथ जो भी वेरिएबल के साथ कंडीशंस है इंटरवल का, उसके साथ यहां पर इस तरह से होता है, ठीक है। अब हम जो प्रॉपर्टीज होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, उस पे बेस्ड फार्मूला को यहां पर बताएंगे, ओके। अब यहां पर प्रॉपर्टीज और उस पे बेस्ड जो फार्मूला है उसको बताने जा रहे हैं, और ये सारा फार्मूला ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ताकि जो भी ग्रुप्स के फार्मूला होते हैं उनके डेरिवेशन एक जैसे होंगे, तो इसे आपको समझने में और साथ ही साथ डिराइव करने में भी आसानी होगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज मतलब यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। तो ग्रुप 1 में 3 फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है। साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। यहाँ पर x के साथ कंडीशंस होता है। हर एक ग्रुप में जो भी फार्मूला होगा उसमें x या जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ एक डिफाइंड कंडीशन होता है। यहाँ पर उन कंडीशंस को हम इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे कंडीशंस अभी बियॉन्ड द सिलेबस है, जिस वजह से हम इसको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर आप आगे मैथमेटिक्स रखते हो तो फिर आप इन सारे कंडीशंस के बारे में वहाँ पर स्टडी करोगे। तो यहाँ पर x के साथ जो कंडीशंस होगा उसको हम यहाँ पर इग्नोर करने जा रहे हैं। हालांकि बुक्स में लिखा हुआ है, आप उसे याद करके रख सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x होता है। और अगर हम कोसेक इनवर्स x लेंगे तो ये साइन इनवर्स 1/x होगा, ठीक है। ये दोनों ही यहाँ पर साइन इनवर्स के पास अगर 1/x है तो कोसेक इनवर्स के पास x होगा, और अगर यहाँ पर कोसेक इनवर्स के पास अगर 1/x है तो साइन इनवर्स के पास x होगा, ठीक है। ये दोनों ही फार्मूला रिवर्सिबल है। तो किसी एक का प्रूफ हम यहाँ पर बताएंगे, फिर दूसरा भी बता देते हैं। मतलब इसमें 3 फार्मूला है। ये पहला हो गया साइन इनवर्स का, दूसरा कॉस इनवर्स 1/x, ये सेक इनवर्स x होता है, या सेक इनवर्स 1/x लिखेंगे तो यह कॉस इनवर्स x होगा। और तीसरा tan इनवर्स 1/x, ये कॉट इनवर्स x होगा। और कॉट इनवर्स के पास अगर 1/x है तो फिर tan इनवर्स के पास x होगा, ठीक है। इसमें से हम किसी एक को डिराइव करके बताएंगे, बाकी दूसरा और तीसरा का डेरिवेशन इजिली वे में आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला लेट साइन इनवर्स x, इसको हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। अब साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो जैसे ही साइन का इनवर्स हटाएंगे, ये हटाएंगे, तो थीटा x के जगह पर और x थीटा के जगह पर चला जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन से साइन इनवर्स x अगर थीटा है तो जैसे ही साइन का इनवर्स हटाएंगे तो थीटा यहाँ पर x के प्लेस पे आ जाएगा और थीटा के प्लेस पे x चला जाएगा। अब कोसेक थीटा 1/sin थीटा ये होता है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। देयरफॉर कोसेक थीटा 1/sin थीटा, sin थीटा कितना है x है। अब जैसे ही यहाँ पर कोसेक इनवर्स लिखेंगे तो ये थीटा के प्लेस पे 1/x आ जाएगा और 1/x के प्लेस पे थीटा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स ज्यों ही लिखेंगे यहाँ पर 1/x हो जाएगा थीटा के प्लेस पे, और थीटा 1/x के प्लेस पे चला जाएगा। तो देयरफॉर कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना मान के चले हैं, साइन इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। इसको भी इजीली इसी तरह से बना सकते हैं हम, ओके। और यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने यूज किया है क्लास 11th का, वो ये फॉर्मूला है। ये 11th में ये फॉर्मूला काफी, 11th क्या, ये तो 10th में भी ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है आप जानते हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज किए हैं, ठीक है। इसमें से इस दोनों में से किसी को इसी तरह से किसी को भी लेट कर लेना है और इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करना है। जैसे दूसरा का भी एक हम बताते हैं। दूसरा जैसे हम ये कॉस इनवर्स 1/x, इसको थीटा एज्यूम करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर कॉस का इनवर्स हटाएंगे तो थीटा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 1/x होगा, ठीक है। अब सेक थीटा फार्मूला होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा फार्मूला होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर सेक थीटा 1/cos थीटा, cos थीटा कितना है 1/x। तो यहाँ पर सेक थीटा कितना हो जाएगा 1/1/x, मतलब x होगा। अब सेक इनवर्स जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पे x आ जाएगा और x के प्लेस पे थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक इनवर्स x बराबर थीटा है और थीटा कितना है cos इनवर्स x। तो देयरफॉर सेक इनवर्स x बराबर इस थीटा को रिप्लेस कर देंगे cos इनवर्स 1/x से, ठीक है। बहुत इजी है।
तो ये दूसरे वाले को प्रूव करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। बेसिकली फार्मूला होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। इस फार्मूला को याद रखना है। तो ये सेकेंड ग्रुप का ये दोनों फार्मूला किसी भी साइड से हम लेकर आगे बढ़ेंगे, इजीली वे में प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हम नहीं बताने जा रहे हैं, तीसरा को सॉल्व आप खुद से करना। और इसमें जो फार्मूला हम यूज करेंगे, इस तीसरे नंबर का, इस ग्रुप का तीसरा नंबर का फार्मूला को डिराइव करने के लिए यूज करना होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। इस फार्मूला को यूज करके आप बना सकते हो। पहले आप बना लो। ठीक है। वैसे हम यहां पर बताने जा रहे हैं। यहां पर तीसरा नंबर tan इनवर्स 1 बाय एक्स, tan इनवर्स 1 बाय एक्स, इसको थीटा लेट कर लेते हैं। ठीक है। तो tan थीटा, tan का इनवर्स हटाएंगे तो यहां पर थीटा हो जाएगा और थीटा के प्लेस पे 1 बाय एक्स होगा। अब सिंस cot थीटा 1 बाय tan थीटा होता है cot थीटा 1 बाय tan थीटा मतलब 1 बाय एक्स। cot थीटा 1 बाय एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब cot थीटा x, तो जैसे ही हम यहाँ पर cot इनवर्स लगाएंगे तो x और ये थीटा हो जाएगा। अब थीटा को रिप्लेस कर देते हैं tan इनवर्स 1 बाय x से। देयरफॉर cot इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, थीटा कितना है tan इनवर्स 1 बाय x, और ये रिजल्ट आ गया है। ठीक है। तो इस तरह से एक ग्रुप में जितना भी फॉर्मूला बताया गया है, जितना भी प्रॉपर्टीज है, इन सारे के डेरिवेशन एक समान होते हैं। लेकिन इन सब को डिराइव करने से पहले आपको क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे अगर हमें cosec इनवर्स 2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो cosec इनवर्स x इक्वल टू जानते हैं sin इनवर्स 1 बाय x होता है। तो cosec इनवर्स 2 का मतलब हो गया sin इनवर्स 1 बाय 2। अब sin इनवर्स 1 बाय 2 मतलब sin के कितने डिग्री का वैल्यू 1 बाय 2 होता है, जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच लाई करता है। तो जानते हैं sin 30 डिग्री का वैल्यू पाई बाय 1 बाय 2 होता है, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाय 6 हो गया। ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर सेक इनवर्स मान लेते हैं 2 बाय रूट 3, सेक इनवर्स 2 बाय रूट 3 इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो सेक में अगर हम नहीं जानते हैं तो जस्ट जानते हैं सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय x होता है। तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2। अब कॉस का कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3 बाय 2 होता है, तो जानते हैं अगेन 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6, ये भी पाई बाय 6 होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर cot इनवर्स रूट 3 इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो cot इनवर्स x को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, tan इनवर्स 1 बाय x में, tan इनवर्स 1 बाय रूट 3। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट 3 होता है, तो अगेन 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, तो ये भी पाई बाय 6 होगा। ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज करना है। ओके। ग्रुप नंबर 2, इसमें 3 फार्मूला है। पहला है यहाँ पर साइन इनवर्स x, ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स प्लस x। दूसरा है tan इनवर्स साइन इनवर्स माइनस x। साइन इनवर्स माइनस x अगर है तो ये माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ पर साइन इनवर्स प्लस x होगा। दूसरा भी सेम इसी तरह का फॉर्मूला है tan इनवर्स माइनस x, तो ये माइनस tan इनवर्स प्लस x होगा। और तीसरा cosec इनवर्स माइनस x, और ये हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स प्लस x। ठीक है। तो इस तीनों को हम यहाँ पर डिराइव करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताते हैं। पहला साइन इनवर्स माइनस x, इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो साइन का इनवर्स हटाएंगे तो ये थीटा हो जाएगा और उधर माइनस x। अब ये माइनस को हम इधर भेजते हैं, तो माइनस साइन थीटा, ये x हो जाएगा। माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिखेंगे और ये x होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन माइनस x या साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ये 11th में ये फॉर्मूला है, बताया गया है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है।
तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, वही हम यहाँ पर लिखे हैं। अब साइन पे फिर इनवर्स लगाएंगे। तो साइन में अब इनवर्स लगाएंगे तो जानते हैं जैसे ही इनवर्स लगाएंगे एक्स माइनस थीटा के प्लेस पे आ जाएगा और माइनस थीटा एक्स के प्लेस पे चला जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, फिर ये माइनस को हम इधर ले आते हैं तो माइनस साइन इनवर्स एक्स थीटा हो जाएगा। ये माइनस इधर आ गया तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो गया। अब थीटा को रिप्लेस कर देते हैं किससे, यहाँ पर हमने थीटा को लेट किया है माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। थीटा कितना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, बस बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा और तीसरा इसका भी हम यहाँ पर प्रूफ आपको बता देते हैं, फिर इस तीनों के क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। दूसरा लेट कर लेते हैं टेन इनवर्स माइनस एक्स, इस बार इसको फाइव एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो टेन का इनवर्स हटाएंगे, तो टेन का इनवर्स हटाएंगे तो ये टेन फाइव माइनस एक्स होगा। माइनस को इधर ले आते हैं तो माइनस टेन फाइव, ये एक्स हो जाएगा। अब माइनस टेन फाइव इसे हम लिख देते हैं टेन माइनस फाइव इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि 11th में फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो माइनस टेन फाइव को टेन माइनस फाइव ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर टेन में इन्वर्स लगाएंगे, तो जैसे ही टेन में इन्वर्स लगाएंगे, टेन में इन्वर्स लगाएंगे माइनस फाइव के प्लेस पे एक्स आ जाएगा और एक्स के प्लेस पे माइनस फाइव, ये चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा दोनों। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, इस माइनस को हम इधर ले आते हैं तो माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पर माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइव, फाइव कितना है, फाइव है यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, ये प्रूव हो गया। तीसरा इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तीसरा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये दिया मतलब दिया गया नहीं है, इसलिए इसे थीटा के बगल में लेट या पहले लिखेंगे तो लेट लिखना पड़ता है, ठीक है। अब कॉसेक का इनवर्स हटाते हैं तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, जैसे ही इनवर्स हटाएंगे तो माइनस एक्स के प्लेस पे थीटा आ जाएगा और थीटा के प्लेस पे माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस एक्स को इस ओर ले आएंगे तो ये माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स होगा। माइनस कॉसेक थीटा को अब हम लिखेंगे कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, क्यों, फॉर्मूला होता है 11th में कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है, तो माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर माइनस कॉसेक थीटा को हम कॉसेक माइनस थीटा इस फॉर्मूला के वजह से लिखे हैं। अब यहाँ पर कॉसेक में इनवर्स लगाएंगे, नो कॉसेक इनवर्स, जैसे ही कॉसेक इनवर्स लिखेंगे तो माइनस थीटा के प्लेस पे एक्स और एक्स के प्लेस पे माइनस थीटा, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस थीटा। अब ये माइनस को हम इस ओर ले आते हैं तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, फिर इस थीटा को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स से, तो देयरफॉर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और थीटा कितना है, थीटा है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। तो इस तीनों का ये प्रूफ था। अब कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से इसके वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, इवेलुएट साइन इनवर्स माइनस वन, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन इनवर्स, सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स प्लस एक्स होगा, तो यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन। अब साइन इनवर्स वन, साइन कितना डिग्री का वैल्यू वन होता है, π/2, तो साइन इनवर्स वन का वैल्यू π/2 और इसके आगे माइनस लगा रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, कॉसेक इनवर्स 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 अब प्लस टेन इनवर्स
माइनस रूट थ्री, ठीक है। कॉसेक इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2 प्लस टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक इनवर्स -2 को सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स 2, फिर माइनस साइन इनवर्स -1/2 को लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2, और टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री को यहाँ पर लिखेंगे माइनस, चूंकि यहाँ पर माइनस इसका होता है प्लस, और ये माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब कॉसेक इनवर्स 2 इसका वैल्यू नहीं जानते हैं, तो प्रीवियस ग्रुप का फॉर्मूला से हम इसको साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे। तो माइनस साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। और यहां पर प्लस माइनस माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री। टेन कितने डिग्री का वैल्यू रूट थ्री होता है, तो हम जानते हैं 60 डिग्री, और 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, तो टेन इनवर्स रूट थ्री का मतलब हो गया π/3, और इसके आगे माइनस लगा है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस इस ग्रुप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस तरह से इस फार्मूला को अगर आप याद रखोगे तो इजिली वे में सॉल्व कर सकते हो। एक चीज और, यहाँ पर न केवल इस ग्रुप्स का फार्मूला बल्कि प्रीवियस ग्रुप्स के फार्मूला को भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है उसमें कई ग्रुप्स से क्वेश्चंस मिलाकर बनाए जाते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कई ग्रुप्स के कई सारे फार्मूला को यूज करना होता है। तो बेहतर होगा कि सारे ग्रुप्स के फार्मूला को अच्छे से याद रखना है। ग्रुप नंबर 3 में फिर से 3 फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स प्लस एक्स। दूसरा यहां पर सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स प्लस एक्स। और तीसरा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स प्लस एक्स, ठीक है। ग्रुप 2 में तीनों साइन का, टेन का और कॉसेक का था, और ग्रुप 3 में कॉस का, सेक का और कॉट का, ठीक है। तो इस तीनों को हम यहाँ पर डिराइव करते हैं। पहला कॉस इनवर्स माइनस एक्स थीटा, ये एज्यूम कर लेते हैं। अब कॉस का इनवर्स हटाते हैं, तो कॉस का इनवर्स हटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस एक्स होगा, ठीक है। माइनस एक्स को हम दूसरी ओर ले आएंगे, तो ये माइनस इधर आएगा, तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स होगा। अब कॉस माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ऐसा नहीं कि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए यहां पर माइनस कॉस थीटा के जगह पर कॉस पाई माइनस थीटा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब फिर हम कॉस में इनवर्स लगाएंगे, नो कॉस इनवर्स लिखेंगे तो पाई माइनस थीटा के प्लेस पे एक्स आ जाएगा, और यहां पर एक्स के प्लेस पे पाई माइनस थीटा चला जाएगा, ठीक है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर इस कॉस इनवर्स एक्स और थीटा को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो मतलब कॉस इनवर्स एक्स थीटा के प्लेस पे जाएगा, थीटा माइनस से इधर आ जाएगा, तो माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, और ये पाई, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम दूसरी ओर ले जाएंगे, तो ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। अब थीटा हमने यहाँ पर लेट किया था कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो देखो थीटा को रिप्लेस कर देते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स से, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। दूसरे को भी हम इसी तरह से प्रूव करेंगे। इवन किसी एक ग्रुप में जितने भी फार्मूला होता है उन सब का जो प्रूफ होता है सब एक जैसा होता है, बशर्ते आपको 11th के जो इस तरह के फार्मूलाज हैं वो मालूम होने चाहिए, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सेक इनवर्स
माइनस एक्स थीटा। सेक का इन्वर्स हटाएंगे तो सेक का इन्वर्स हटाएंगे तो यहाँ पर सेक थीटा माइनस एक्स होगा। माइनस को हम इस ओर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब माइनस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। क्यों? क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा जिसको सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, चूंकि पाई रेडियन में है और पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो सेक पाई माइनस थीटा का मतलब सेक 180 डिग्री माइनस थीटा जो कि सेक थीटा होता है। ठीक है, 11th का ये फॉर्मूला है। तो सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, तो माइनस सेक थीटा के जगह पर हम सेक पाई माइनस थीटा लिखे हैं। अब यहाँ पर सेक में इन्वर्स लगाएंगे। ठीक है, नाउ सेक इन्वर्स जैसे ही लगाएंगे पाई माइनस थीटा एक्स के प्लेस पे और एक्स पाई माइनस थीटा के प्लेस पे आ जाता है, एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब पाई इस सेक इन्वर्स एक्स को हम इधर ले आते हैं तो माइनस सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा और ये माइनस थीटा को हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर थीटा थीटा कितना हमने एज्यूम किया था, सेक इन्वर्स माइनस एक्स। अभी इस थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे सेक इन्वर्स माइनस एक्स से, तो सेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स प्लस एक्स। ठीक है, ये दूसरा रिजल्ट आ गया। अब तीसरा रिजल्ट भी हम इसी तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा हम क्या करेंगे, लेट कॉट इनवर्स माइनस एक्स थीटा एज्यूम करते हैं। तो देयरफॉर कॉट का जैसे ही इनवर्स हटाएंगे, कॉट का इनवर्स हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस को हम इस ओर ले आते हैं, माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। अब कॉट माइनस कॉट थीटा इसको लिखेंगे कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। फिर से यहाँ पर 11th का फार्मूला कॉट पाई माइनस थीटा या कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, इस फार्मूला को यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है, माइनस कॉट थीटा कॉट पाई माइनस थीटा 11th का फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है, उसको हम यहाँ पर यूज किए हैं। अब कॉट इनवर्स लगाएंगे, देयरफॉर कॉट इनवर्स तो पाई माइनस थीटा के प्लेस पे एक्स होगा और एक्स के प्लेस पे पाई माइनस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स को दूसरी ओर भेजते हैं और यहाँ पर ये थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू कॉट पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब थीटा यहाँ पर क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, अब इस तीनों का कोई एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल वैल्यू निकालने को क्या कहते हैं, इवेल्युएट। कॉट इनवर्स माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 प्लस मान लेते हैं या माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारा चीज लिख दिए हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कॉट इनवर्स -1, तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स प्लस एक्स, तो कॉट इनवर्स -1 को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स प्लस एक्स होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू ब्रैकेट के बाहर मतलब बंद कर दिए हैं और बाहर में प्लस साइन था, प्लस हो गया माइनस। अब से साइन इनवर्स -1/2 ये प्रीवियस ग्रुप से क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स प्लस एक्स होगा। ब्रैकेट में लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, अब यहाँ पर पाई सबका वैल्यू पुट करते हैं, पाई कॉट इन माइनस कॉट इनवर्स 1, कॉट कितना डिग्री 1 होता है, तो पाई/4 45 डिग्री मतलब पाई/4 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉट इनवर्स 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई/4
प्लस, तो ब्रैकेट में ही रहने देते हैं अभी, फिर प्लस है पाई कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस कितना डिग्री, सॉरी कॉस के किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, जो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। तो यहाँ पर कॉस 1/2 मतलब कॉस इनवर्स 1/2 जो कि 60 डिग्री मतलब π/3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/3 ये होगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस और साइन इनवर्स 1/2 जो कि साइन 30 डिग्री मीन्स π/6 के इक्वल होगा। ये π/6 हो गया और माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 का मतलब जैसे ही सेक इनवर्स 2 है तो हम पढ़ा चुके हैं, सेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2 होगा। ठीक है, तो सेक इनवर्स 2 का मतलब कॉस इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब π/3। ठीक है, हम देख सकते हैं ये ब्रैकेट वैल्यू अंदर में सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया ब्रैकेट। तो अब हमारे पास पाई माइनस π/4 प्लस π/6, 6 4 1 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ये हो गया 12 पाई, 4 3 जा मतलब 3 पाई और 6 2 जा मतलब 2 पाई। तो 12 2 14 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 11/12 पाई। तो यहाँ पर इसका आंसर 11/12 पाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्रुप के क्वेश्चंस भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस या जो भी बुक्स आपके पास है उसमें इस तरह इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो वो सब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ग्रुप नंबर 4 में पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। ठीक है, अगेन एक्स के साथ कंडीशंस को हम मेंशन नहीं करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। दूसरा tan इनवर्स एक्स एंड प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी π/2 होता है। ठीक है, एक समान है। साइन इनवर्स के पास भी x होना चाहिए, कॉस इनवर्स के पास भी x होना चाहिए, तभी ये दोनों π/2 होगा। और तीसरा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये इस दोनों का सम भी π/2 होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला यहाँ पर एक समान मतलब एक जैसा है, इसका प्रूफ भी एक जैसा होगा। तो हम इस तीनों को यहाँ पर प्रूफ करते हैं और इसके एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा एज्यूम करते हैं और इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का जितने भी अभी लेक्चर आ रहे हैं इन सब से रिलेटेड एक बाद में लेक्चर आएगा जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस आंसर्स जो कि सारे ग्रुप पे बेस्ड होंगे, उसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो उस लेक्चर को अभी हम समझने से पहले यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला वाले लेक्चर्स हैं उसको सबसे पहले आप प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब आप लोग प्रिपेयर कर लें तो उस लेक्चर्स को आप इजीली वे में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को समझ पाओगे। ठीक है, और अगर आप पहले से ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स जानते हैं तो फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर के जो लेक्चर्स हैं ITF के वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर साइन का इनवर्स हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि कॉस π/2 माइनस थीटा 11th में मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है साइन थीटा होता है। क्यों? कॉस π/2 माइनस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर इस साइन थीटा को कॉस π/2 माइनस थीटा लिखे हैं। अब कॉस में इन्वर्स लगाएंगे, कॉस में इन्वर्स लगाएंगे तो कॉस में इन्वर्स लगाएंगे तो यहाँ पर x इसके पास आ जाएगा एंड x के प्लेस पे π/2 माइनस थीटा चला जाएगा, π/2 माइनस थीटा x के प्लेस पे और π/2 माइनस थीटा के प्लेस पे x। ठीक है, इन्वर्स लगाने पे ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस थीटा को इस ओर ले आते हैं तो थीटा प्लस हो जाएगा इस तरफ से और कॉस इनवर्स x π/2 होगा। अब थीटा हम यहाँ पर लेट किए थे साइन इनवर्स x, तो थीटा को रिप्लेस कर देते हैं साइन इनवर्स x से, रिजल्ट आ जाएगा
देयरफॉर यहाँ पर थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। ठीक है, ये पहला रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो जो भी ग्रुप्स का कोई भी फार्मूला अगर प्रूफ करना है, और ये सब एग्जामिनेशन में एज ए क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फार्मूला ही होता है, एग्जामिनेशन में एज ए क्वेश्चन भी ये सब पूछा जाता है। तो किसी भी ग्रुप्स का कोई भी फार्मूला को डिराइव करने के लिए 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सारा फार्मूला धीरे धीरे यूज हो रहा है। नंबर 2 को यहां पर डिराइव करते हैं। दूसरा नंबर, फिर से हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा लेट करते हैं। तो यहां पर tan का इनवर्स हटाएंगे, थीटा हो जाएगा x। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना x। क्यों, क्योंकि cot पाई बाय 2 माइनस थीटा tan थीटा होता है। सिंस cot पाई बाय 2 माइनस थीटा ये कितना होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, अब cot में इनवर्स लगाएंगे, तो 9 cot इनवर्स जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और दूसरी ओर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस थीटा इस ओर ले आते हैं, तो थीटा प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 होगा। अब थीटा को रिप्लेस कर देते हैं tan इनवर्स x से, देयरफॉर थीटा को रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x से, प्लस यहाँ पर cot इनवर्स x, और ये पाई बाय 2। दूसरा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव हो गया। नंबर 3, इसमें सेक इनवर्स x या कॉसेक इनवर्स x, इस दोनों में से यहाँ पर कॉस इनवर्स x को भी थीटा लेट कर हम मतलब फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव कर सकते थे। इस दोनों में से किसी एक को लेना है, तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट सेक इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा एज्यूम करते हैं। तो सेक का इनवर्स को हटाते हैं, तो ये सेक थीटा x हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू x। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा या कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि होता है सेक थीटा। ठीक है, ये थीटा है, कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा सेक थीटा, इस फॉर्मूला को यूज किया है। तो कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा को हम कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब कॉसेक में इनवर्स लगाएंगे यहाँ पर, नो कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर x आ जाएगा, और दूसरी ओर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा को हम इधर ले आते हैं, तो थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। थीटा को रिप्लेस कर देते हैं सेक इनवर्स x से, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x पाई बाय 2। तीसरा रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस दोनों फार्मूला से भी दो फार्मूला डिराइव होता है, उसको भी हम यहाँ पर बगल में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ये तो मेन फार्मूला है, इससे जो डिराइव फार्मूला होता है बेसिकली वही ज्यादा यूज होता है। और फिर एक दो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, इस कॉस इनवर्स x को दूसरी ओर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x के जगह पर कभी कभी पाई बाय 2 माइनस या पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x लिखना पड़ता है, या पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x रहेगा तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x। और अगर साइन इनवर्स x को दूसरी ओर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल्सो कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इस मेन फार्मूला से दो फार्मूला और मिलता है। ठीक है, इस दोनों को भी याद रखना है। फिर इससे 2 नंबर से, इससे अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स x को LHS में छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, और अगर हम tan इनवर्स x को ही दूसरी ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
cot इनवर्स x π/2 माइनस tan इनवर्स, ये दो फॉर्मूला इस ग्रुप से मिलेगा, ठीक है। और फिर इसमें हम cosec इनवर्स x को दूसरी ओर भेजते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पर sec इनवर्स x, ये π/2 माइनस cosec इनवर्स x, ये होगा sec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस cosec इनवर्स x होगा। या cosec इनवर्स x को अगर हम LHS में रखेंगे, इसको दूसरी ओर भेज देंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर cosec इनवर्स x π/2 माइनस sec इनवर्स x, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मेन फार्मूला है और हर फार्मूला से 2 डिराइव्ड फार्मूला या डिड्यूस्ड फार्मूला यहाँ पर निकलता है, और ये काम का फार्मूला है, ये सब ही एक्चुअल में यूज होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/2, फाइंड x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/2, तो x निकालना है। तो सिंस यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/2 है, तो हम इस कॉस इनवर्स 1/3 को दूसरी ओर भेजेंगे। यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है। अब अभी हमने बताया है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर साइन इनवर्स ये दोनों कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो इंजेक्टिव होगा, और इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हम जानते हैं fx इक्वल्स टू fx1 इक्वल्स टू, अगर fx1 है, अगर f इंजेक्टिव है तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। तो साइन इनवर्स मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन है, बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव जो फंक्शन होता है वो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3 है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3, ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, कैंसिल नहीं होता है, ये इंजेक्टिव फंक्शन होता है, इसलिए ये fx1 हो गया और ये fx2 हो गया। तो fx1 इक्वल्स टू अगर fx2 होता है तो x1 इक्वल्स टू x2 होता है, ये इंजेक्टिव फंक्शन का प्रॉपर्टी है। इसी वजह से यहाँ पर x इक्वल्स टू 1/3 हुआ है, ओके। ग्रुप 5, इसमें ओनली 2 फार्मूला है। पहला है यहाँ पर साइन इनवर्स x, जिसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स √1 माइनस x², और दूसरा इसी तरह का होगा cos इनवर्स x, जिसको हम साइन इनवर्स √1 माइनस x² लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। पहला हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x, इसको थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इनवर्स हटाएंगे साइन का, यहाँ पर थीटा हो जाएगा और इधर क्या होगा, x होगा। अब साइन थीटा x है तो कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 10th में भी बताया गया है और 11th में तो खैर है ही। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा कितना है, x। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा में अगर साइन थीटा का वैल्यू x रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x²। अब यहाँ पर जैसे ही कॉस का इन्वर्स लगाएंगे तो ये √1 माइनस x², थीटा के प्लेस पे आ जाएगा और थीटा चला जाएगा √1 माइनस x² के प्लेस पे जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख देते हैं साइन इनवर्स x, तो देयरफॉर cos इनवर्स 1 माइनस x² इक्वल्स टू थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा है साइन इनवर्स x, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। दूसरा भी इसी तरह से होगा, दूसरा को हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। दूसरा लेट cos इनवर्स x थीटा, cos इनवर्स x को थीटा लेट करते हैं, तो देयरफॉर cos का जैसे ही इनवर्स हटाएंगे तो ये थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा के प्लेस पे x होगा। अब आप जानते हैं cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये होता है।
यहाँ पर कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा नहीं कॉस थीटा लिखते हैं पहले। साइन थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कितना है x है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा x स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है, और कॉस थीटा x है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब x स्क्वायर लिखेंगे और ये इस पे रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर साइन में इनवर्स लगाएंगे तो यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा, और दूसरी ओर क्या चला जाएगा, थीटा चला जाएगा। तो देयरफॉर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा, और थीटा कितना है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया दूसरा। इजी वे में इसके यहाँ पर प्रूफ मतलब निकाला जा सकता है, इजली वे में इसके प्रूफ इसको प्रूफ किया जा सकता है। बस एक छोटा सा फार्मूला, किसी भी ग्रुप का कोई भी फार्मूला को, कोई भी प्रॉपर्टी को अगर हमको डिराइव करना है तो 11th का फार्मूला अच्छे से मालूम होना चाहिए, और कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा ये सब आप वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हो तो फिर क्वेश्चन में भी आप ये अप्लाई कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से फार्मूलेज मतलब यूज करना होगा, चाहे वो 11th का हो या इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। ठीक है, इसका जैसे एक क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कॉस इनवर्स के टर्म में जानना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, मतलब कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1/4, और ये 4 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/4, जो कि अल्टीमेटली हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू और कॉस इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, उसी तरह कॉस इनवर्स के लिए भी हम कोई वैल्यू को साइन इनवर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 6 में 2 फार्मूला है और इस यहाँ पर कंडीशन के साथ इसको याद रखना है। तो पहला फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, और ये फार्मूला वैलिड तभी होगा जब x इंटू y इसका वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा सिंगल tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy, और ये फार्मूला तभी हम यूज करेंगे जब x इंटू वाई ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला हमें कंडीशंस के साथ यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये दोनों ही फार्मूला हमें इस कंडीशंस के साथ कम से कम याद रखना होगा। इसमें सिर्फ कंडीशंस को फॉलो करना है। ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब x और y का प्रोडक्ट 1 से लेस होगा, और ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब x और y का प्रोडक्ट -1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इस दोनों को हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। लेट इसमें tan इनवर्स x को थीटा लेट करते हैं एंड tan इनवर्स y इसको फाई लेट करते हैं। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y दो अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए हम इस दोनों को कुछ अलग अलग मतलब एंगल एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर tan का इनवर्स हटाएंगे तो ये tan थीटा x होगा, और यहाँ पर भी tan का इनवर्स हटाएंगे तो ये tan फाई y होगा। अब tan थीटा प्लस फाई, tan थीटा प्लस फाई, tan a प्लस बी का फार्मूला 11th में बताया गया है, तो उसी पे बेस्ड है। tan थीटा प्लस फाई का फार्मूला tan थीटा प्लस tan फाई बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई ये होता है। तो यहाँ पर tan थीटा प्लस फाई, tan थीटा यहाँ पर कितना है x प्लस tan फाई यहाँ पर कितना है y बाय 1 माइनस tan थीटा, फिर से कितना लिखेंगे x इंटू tan फाई कितना लिखेंगे y। तो यहाँ पर tan थीटा प्लस फाई का वैल्यू अब ये आया है, तो अब हम क्या करते हैं, इनवर्स लगाते हैं। ठीक है, नो tan का इनवर्स जैसे ही लगाएंगे तो ये थीटा प्लस फाई के प्लेस पे ये पूरा टर्म आ जाएगा, और इस पूरे टर्म की जगह पर थीटा प्लस फाई चला जाएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स, इसके बाद क्या लिखाएगा, x प्लस वाई
बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू दूसरी ओर थीटा प्लस फाइव, इसको भेजेंगे थीटा प्लस फाइव, तो देयरफॉर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू थीटा। थीटा हमने एज्यूम किया था कितना, टेन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम किया था, तो अब हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे टेन इनवर्स एक्स से। टेन इनवर्स एक्स प्लस फाइव हमने एज्यूम किया था टेन इनवर्स वाई को, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं टेन इनवर्स, यहाँ पर टेन इनवर्स वाई से। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला आ गया है। एलएचएस और आरएचएस दोनों एक साथ यहाँ पर आया है, ठीक है। दूसरे को अभी हम यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं इसी तरह से। दूसरा फिर से टेन इनवर्स एक्स, इसको ए एज्यूम करते हैं, और दूसरा टेन इनवर्स वाई, इसको बी एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेन का इनवर्स हटाएंगे तो ये टेन ए एक्स होगा, और यहाँ पर टेन का इनवर्स हटाएंगे तो टेन बी वाई होगा, ठीक है। अब टेन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सिंस टेन ए माइनस बी 11th में बताया गया है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का यह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर टेन ए माइनस बी, टेन ए कितना है एक्स, माइनस टेन बी ये कितना है वाई, बाय 1 प्लस टेन ए कितना है एक्स इंटू टेन बी कितना है वाई, ये लिखेंगे। अब 10 में इन्वर्स लगाएंगे, 10 में इन्वर्स लगाएंगे तो ये पूरा टर्म कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी के प्लेस पे, और a माइनस बी चला जाएगा इधर। 10 इनवर्स a माइनस बी के प्लेस पे लिखेंगे x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू, इस x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई के प्लेस पे a माइनस बी चला जाएगा, a माइनस बी। तो 10 इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू ए हमने एज्यूम किया था 10 इनवर्स x को, तो रिप्लेस कर देते हैं a को 10 इनवर्स x से, 10 इनवर्स x, माइनस बी हमने एज्यूम किया था 10 इनवर्स y को, इसको रिप्लेस कर देते हैं 10 इनवर्स y से। तो ये दूसरा रिजल्ट भी LHS और RHS एक साथ यहाँ पर आ चुका है, ओके। ग्रुप नंबर 7, इसमें 3 फार्मूला है, और तीनों ही फार्मूला 2 tan इनवर्स x से रिलेटेड है। पहला फार्मूला है 2 tan इनवर्स x, जो होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर x के साथ कंडीशन होता है, वो हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, इस ग्रुप में जरूरत भी नहीं है। दूसरा भी 2 tan इनवर्स x, ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा 2 tan इनवर्स x का फिर से फॉर्मूला, ये होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो तीनों ही 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और ये 2 साइडेड फॉर्मूला है, मतलब इधर से इधर लगाना ही है, इधर से भी हम इधर लगाएंगे, तो बेसिकली इधर से ही इधर ज्यादा काम आता है, ठीक है। मतलब अगर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 2 tan इनवर्स x से। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, रिप्लेस कर देंगे 2 tan इनवर्स x से, और इसके जगह पर भी 2 tan इनवर्स x रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तीनों का प्रूफ हम बताते हैं। तो इसमें हम RHS से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। RHS है हमारा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा RHS है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x के प्लेस पे पुट करते हैं, x के प्लेस पे tan थीटा, x के प्लेस पे tan थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही tan इनवर्स लिखेंगे तो थीटा के प्लेस पे x और x के प्लेस पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के प्लेस पे tan थीटा पुट करना है, और यहाँ पर 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी में x का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या होता है। 2x के प्लेस पे tan थीटा
बाय 1 प्लस एक्स के प्लेस पे टेन थीटा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में 11th में इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। हम इसको लिख देते हैं। साइन 2 थीटा का दो फार्मूला होता है, एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का ये दो फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हमने रिप्लेस कर दिया साइन 2 थीटा से, ठीक है। तो कहने का मतलब 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है साइन 2 थीटा को। तो नाउ LHS, अब LHS यहाँ पर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, और ये 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू अब साइन 2 थीटा है। तो साइन 2 थीटा लिखेंगे। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो अभी अभी हमने जो सबसे बेसिक डेफिनेशन शुरू में हम बता चुके हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। क्यों? चूंकि साइन इनवर्स साइन एक्स ये एक्स होता है, तो इस वजह से यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिखेंगे 2, और यहाँ पर थीटा कितना है यहाँ पर देख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा RHS था और ये LHS लाना था 2 टेन इनवर्स एक्स, जो यहाँ पर आ चुका है। तो ये LHS आ चुका है। तो इस तरह से ये फर्स्ट जो फॉर्मूला है, जो प्रॉपर्टीज है, इसको यहाँ पर डिराइव, मतलब ये डिराइव हो चुका है। ओके, सेकेंड को डिराइव करते हैं इसी तरह से। सेकेंड नंबर पे भी हम RHS लेकर चलेंगे। RHS cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें फिर से हम x के प्लेस पे टेन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। पुट करते हैं x के प्लेस पे टेन थीटा। तो यहाँ पर जैसे ही टेन का इनवर्स लेंगे, तो टेन का इनवर्स लिखने से यहाँ पर थीटा के प्लेस पे कौन आ जाएगा x, और x के प्लेस पे थीटा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का, चूंकि x का वैल्यू टेन थीटा पुट करना है, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में टेन थीटा को पुट करके सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है। तो नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स के प्लेस पे टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा होता है, ठीक है। cos 2 थीटा होता है ये। cos 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। cos 2 थीटा का सबसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है। फिर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का ये सारा फॉर्मूला काम का है, जिसमें मेन फॉर्मूला ये है, इसी से ये सब आया हुआ है। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने cos 2 थीटा से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो अब नाउ हमारा RHS, बाहर में cos इनवर्स है, cos इनवर्स, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम cos 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे, cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स cos x होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 और थीटा यहाँ पर निकाल के रखे हैं tan इनवर्स x, तो यहाँ पर tan इनवर्स x। RHS लेकर चले थे 2 tan इनवर्स x, LHS आ गया है, ठीक है। तो रिजल्ट प्रूव हो गया। तीसरा, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तीसरा फिर से RHS लेंगे, ठीक है। RHS tan इनवर्स 2x बाय 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। तो फिर से यहाँ पर पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे, एक बार फिर से टेन थीटा लेंगे। तो एक्स के प्लेस पे हम लेंगे टेन थीटा। टेन में इन्वर्स लगाते हैं तो टेन इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स। अब इस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के एक्सप्रेशन में टेन थीटा पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पे टेन थीटा रखते हैं, 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा। और 11th के ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा। टेन टू थीटा क्यों, टेन टू ए का फॉर्मूला 2 टेन ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 2 टेन ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को टेन टू ए लिख सकते हैं। तो 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को टेन टू थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो अब हमारा LHS, बाहर में टेन इनवर्स है, बाहर में टेन इनवर्स, और ये 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस कर देंगे टेन टू थीटा से, टेन टू थीटा से। तो टेन इनवर्स टेन टू थीटा, ये क्या हो जाएगा, टू थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स टेन एक्स होता है। अब 2 और थीटा, थीटा यहां पर कितना है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स LHS आ चुका है। सॉरी ये RHS था, ठीक है, ये RHS था, RHS लेकर हम आगे बढ़े हैं और ये LHS आ गया है। ये तीनों रिजल्ट का प्रूफ कुछ इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हो तीनों का प्रूफ में हमने x के प्लेस पे टेन थीटा पुट किया, बट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का 11th का 3 डिफरेंट फार्मूला यूज करना पड़ रहा है। तो ग्रुप नंबर 8, इसमें 2 फार्मूला है, और ये फार्मूला है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक बार साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x होगा, और दूसरा फिर से यहाँ पर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा बार ये 2 कॉस इनवर्स x होगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूला यहाँ पर LHS सेम है, RHS डिफरेंट है। तो इस दोनों को हम यहाँ पर बहुत रेयरली यूज होता है, बट काम का फार्मूला है, बहुत ही रेयरली यूज होता है ये दोनों फार्मूला। पहला हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x के जगह पर साइन थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स x लाना है इसलिए x के जगह पर साइन थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और ये पुट करना है x की जगह पर साइन थीटा इन RHS, इसमें पुट करना है RHS में, ठीक है। तो RHS साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स के जगह पर साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और रूट के अंदर है, तो यह कॉस थीटा हो जाएगा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी अभी हमने आपको बताया है, यह होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो दोनों ही साइन यहां पर रिमूव हो जाएगा और क्या बचेगा, 2 थीटा, 2 थीटा, और थीटा हम यहां पर निकाल के रखे हैं साइन इनवर्स x, तो ये 2 साइन इनवर्स x, और RHS यहां पर आ गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी आप सेम तरह से खुद से बना लेना, इसमें x की जगह पर कॉस इनवर्स x है, तो यहाँ पर कॉस थीटा पुट करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, बाकी सेम होगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन मतलब यहाँ पर फार्मूला का हम यहाँ पर प्रूफ नहीं देने जा रहे हैं, एज ए क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसे जरूर सॉल्व कर लोगे। ग्रुप नंबर 9, ये बहुत काम का ग्रुप है, इसके 3 फार्मूला है और ये तीनों ही फार्मूला फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। फिर ग्रुप नंबर 10 में भी 2 फार्मूला हो गए, वो भी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 9 का पहला फार्मूला है 3 साइन इनवर्स x, जो कि होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। दूसरा फार्मूला है 3 कॉस इनवर्स x, और ये हो जाता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और तीसरा फार्मूला है 3 टेन इनवर्स x,
तीसरा ये एक है 3 साइन इनवर्स एक्स का, दूसरा 3 कॉस इनवर्स एक्स का, और तीसरा 3 टेन इनवर्स एक्स का। और इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे और ये एग्जामिनेशन में एज ए क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हो सकता है शायद ये आपके बुक्स में एज ए क्वेश्चन एक्सरसाइज के इनसाइड आपको मिल जाए। ठीक है, तो पहला RHS लेकर आगे बढ़ेंगे। RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब चूंकि 3 साइन इनवर्स x लाना है तो यहाँ पर x की जगह पर साइन थीटा पुट करेंगे, दूसरे में कॉस थीटा पुट करेंगे, तीसरे में टेन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर RHS लेकर चल रहे हैं, x में पुट करना है साइन थीटा, पुट करते हैं x की जगह पे साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 9 3x माइनस 4x क्यूब, x साइन थीटा पुट करना है तो यहां पर हो जाएगा 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होगा। और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये साइन 3 थीटा होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। फॉर्मूला याद रखना है, सिंस साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 4 साइन क्यूब थीटा, सॉरी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, इसको याद रखना है आपसे क्योंकि ये काफी यूज होने वाला है अभी। तो अब RHS साइन इनवर्स, साइन इनवर्स और 3x माइनस 4x क्यूब, इसका वैल्यू हम निकाल कर रखे हैं साइन 3 थीटा, तो हम रखेंगे यहाँ पर साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा ये क्या हो जाएगा, 3 थीटा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x होता है, तो इस वजह से यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा ये 3 थीटा हो जाएगा। अब 3 और थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर साइन इनवर्स x निकाल कर रखे हैं, तो 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x ये हमारा LHS है, आ गया है। ठीक है, तो LHS का रिजल्ट आया है, RHS लेकर जब हम आगे बढ़ते तब। ठीक है, दूसरा को भी हम इसी तरह से डिराइव करेंगे। दूसरा नंबर फिर से RHS लेने जा रहे हैं। ठीक है, RHS यहाँ पर है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये RHS है। x के जगह पर cos थीटा रखेंगे इस बार। ठीक है, पुट करते हैं x के जगह पर cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x होगा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x होगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो 9 यहाँ पर 4x क्यूब माइनस 3x, 4 इंटू एक्स के जगह पर cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, क्लास 11th के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ये होता है। तो यहाँ पर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा को हम रिप्लेस कर दिए हैं cos 3 थीटा से। अब RHS cos इनवर्स यहाँ पर cos इनवर्स और 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x अल्टीमेटली cos 3 थीटा निकाल कर रखे हैं, इसको cos 3 थीटा से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, 4x क्यूब माइनस 3x को हम यहाँ पर 4x क्यूब माइनस 3x को इसका वैल्यू cos 3 थीटा से रिप्लेस कर दिए हैं। अब ये दोनों ही cos रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा। क्यों, क्योंकि cos इनवर्स cos x होता है, इसलिए cos इनवर्स cos 3 थीटा, 3 थीटा हो गया। अब यहाँ पर 3 को 3 लिखेंगे और थीटा यहाँ पर cos इनवर्स x पुट कर देते हैं, और 3 cos इनवर्स x ये LHS को रिप्रेजेंट करता है। तो RHS से एक बार फिर LHS आया है। तीसरे नंबर को
प्रूव करने जा रहे हैं। तीसरा नंबर का प्रूफ आप अच्छे से देखें। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आते हैं, इससे आप अगर बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तीसरा नंबर में फिर से RHS लेकर आगे बढ़ेंगे। RHS tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर x के जगह पर इस बार tan इनवर्स x लाना है, तो पुट करेंगे tan थीटा। पुट करेंगे x के जगह पर tan थीटा। देयरफॉर यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम निकालते हैं थीटा tan थीटा पुट करके। नॉट 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, मतलब 3 इंटू एक्स के प्लेस पे रखना है tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, मतलब इस बार हो जाएगा tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 और x स्क्वायर। x का जगह पर कितना है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं tan 3 थीटा। ये हो जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको हम tan 3 थीटा से रिप्लेस कर दिए हैं। अब RHS tan इनवर्स और ये 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका वैल्यू हम tan 3 थीटा निकाल कर रखे हैं, तो इसको tan 3 थीटा से रिप्लेस करेंगे। tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये कितना हो जाएगा 3 थीटा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स tan x होता है। अब ये 3 और थीटा यहाँ पर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x, यही LHS था। फिर से RHS से LHS, और इस तरह से ये तीनों रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। यह इस प्रॉपर्टीज का लास्ट ग्रुप है। इसमें 4 फार्मूला है और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़े बड़े, मतलब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें यूज होता है। ठीक है, तो पहला फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये सिंगल साइन इनवर्स हो जाएगा और x एक बार इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, और यहाँ बीच में प्लस है तो इस बार y बाहर रहेगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ये साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तीसरा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये cos इनवर्स x y, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और फोर्थ नंबर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ये सिंगल cos इनवर्स एक्स वाई, और यहाँ पर माइनस है तो इस वजह से यहाँ पर प्लस होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इन सब का प्रूफ हम यहाँ पर बता रहे हैं। पहला RHS लेकर चलेंगे। RHS है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें x के जगह पर साइन a और y के जगह पर साइन b, ये पुट करते हैं। ठीक है, पुट करते हैं x के जगह पर साइन a एंड y के जगह पर साइन b, पुट करते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, एंड यहाँ पर b की जगह पर हो जाएगा साइन इनवर्स y, ये तो होगा ही। अब इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। नौ x टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के प्लेस पे कितना रखना है, साइन a।
साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई, वाई है साइन स्क्वायर बी तो वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस वाई के जगह पर साइन बी रखना है, साइन बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब साइन ए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन ए को साइन ए लिखेंगे इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट में है तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ये हो जाएगा कॉस बी प्लस फिर साइन बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा कॉस ए। अब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। 11th में ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला बताया गया है, ये होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू साइन ए प्लस बी आया है। अब हम आरएचएस में हम साइन इनवर्स उसके बाद ये एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू हम यहाँ पर निकाल के रखे हैं साइन ए प्लस बी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन के जगह पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू देख सकते हैं निकाले हैं साइन ए प्लस बी, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। अब ये साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, ये दोनों साइन हट जाएगा, दोनों ही साइन को अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी। अब ए है हमारा साइन इनवर्स एक्स, ए है साइन इनवर्स एक्स और बी है हमारा साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये एलएचएस प्रूव करना था, तो ये एलएचएस आ चुका है। ठीक है, एलएचएस आ चुका है, ये इसका प्रूफ है। ये क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर में कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर सिर्फ माइनस डाल देते हैं। ठीक है, माइनस डाल देते हैं, सब चीज सेम ही है, यहाँ पर सिर्फ माइनस लिखेंगे और यहाँ पर इसके बाद इसको मिटा दिए हैं, लेकिन मिटाना नहीं चाहिए था, हो जाता है। ठीक है, इसको मिटाने से कोई फायदा नहीं हुआ, फिर से हम लिखना होगा। तो यहाँ पर x के जगह पर कितना रखना है, साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के जगह पर साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस है यहाँ पर बीच में माइनस है, फिर वाई की जगह पर साइन बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अंडर रूट, जिसको कॉस बी लिखेंगे। ठीक है, कॉस बी माइनस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कितना, कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस बी है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, साइन ए माइनस बी, तो अब आरएचएस। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू कितना आया है, साइन ए माइनस बी, तो आरएचएस में बाहर में साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स, उसके बाद इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना लाए हैं, साइन ए माइनस बी, तो इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देंगे साइन ए माइनस बी से, साइन ए माइनस बी, साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी, दोनों साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी। अब ए रिप्लेस कर देते हैं साइन इनवर्स एक्स से, ए का मतलब हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस बी का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स वाई, और ये एलएचएस। ठीक है, दूसरा रिजल्ट भी आ गया है, काफी इजी था। ठीक है, तो ये दोनों का प्रूफ हो गया, अब बाकी ये दो को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर आरएचएस से ही प्रूफ करना होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर लेट करना होगा, लेट नहीं पुट करना होगा एक्स के जगह पर कॉस ए एंड वाई के जगह पर कॉस बी।
प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में हम x के जगह पर साइन ए और y के जगह पर साइन बी पुट किए थे। यहाँ पर x के जगह पर कॉस ए और y के जगह पर कॉस बी रखेंगे। तो a इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x और b इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स y, ऐसा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 9 xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों का प्रोडक्ट, x के जगह पर cos a इंटू y के जगह पर cos b माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x कितना है cos a, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया cos स्क्वायर a इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की जगह पर cos b, तो 1 माइनस cos स्क्वायर b। ठीक है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं इधर उधर की बातें बहुत कम करता हूँ। ठीक है, तो इधर उधर की बातें नहीं करने से क्या होता है कि जो मेन फोकस होता है वो हमारा सारा जो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स होता है उसी पे होता है। मैं कितना भी यहाँ पर इंटरटेन आपको कर लूँ, तो पढ़ाई को एंटरटेनमेंट के साथ कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए, खास करके जो साइंस होता है, जो मैथमेटिक्स होता है। मैं ठीक है थोड़ा देर आपको इंटरटेन कर देता हूँ, अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, अच्छी बात है, बहुत सारे टीचर्स करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार वो अच्छा काम करते हैं, बट हम उतने टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को बता देना, ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा एंटरटेनिंग हमारा लेक्चर्स शायद ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप कुछ चाहते हैं इस तरह का एंटरटेनिंग तो कमेंट्स में लिख कर बताएं, मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी आदत इस तरह की नहीं है। तो इसलिए मैं सीधा जिस भी लेक्चर्स को, जिस भी सब्जेक्ट का लेक्चर चाहे मेरे किसी भी चैनल पर हो, कोई भी लेक्चर में आप मुझे एंटरटेनमेंट या कुछ भी इधर उधर की बातें करते हुए आप नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये हो सकता है मेरा ये ड्रॉबैक हो, बट मैं सारा फोकस अच्छे से अच्छे जो कंटेंट्स होता है आपके लिए उसे लाने का प्रयास में होता है। तो इस वजह से सारा फोकस जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने में होता है उसी पे सारा फोकस होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर अब ये कॉस ए कॉस बी, इसको यहाँ पर लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू ये साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाता है कॉस ए प्लस बी। 11th में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्री में 11th में फार्मूला होता है इसका कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब RHS में बाहर में क्या है कॉस इनवर्स, और ये एक्सप्रेशन इसका वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, तो इस एक्सप्रेशन को हटाकर हम क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, और ये कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी, तो ये दोनों कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, और ए कॉस इनवर्स एक्स और बी कॉस इनवर्स वाई, ये LHS आ गया है। ठीक है, फोर्थ का प्रूफ बहुत ईजी है, हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, फोर्थ नंबर सिर्फ यहाँ पर नंबर बदल देंगे, यहाँ पर प्लस दे देंगे, ये प्लस है, अब यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस। ठीक है, बहुत ईजी है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि हम इसको मिटाकर लिख सकते हैं, तो फोर्थ का प्रूफ बहुत ईजी है, आप देख सकते हो, ये फोर्थ का प्रूफ यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस था और ये यहाँ पर प्लस करना होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी होता है। तो ये सारे ग्रुप्स का फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। यही सारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये 10 ग्रुप्स ही काम के हैं। अगर आप इतना ग्रुप्स के सारे फार्मूला को याद रख पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसको सॉल्व करने के लिए।
बाकी बहुत सारी बुक्स में और भी बहुत सारा फार्मूला दिया जाता है, बट अभी इस लेवल पर उन सारे फार्मूला को मतलब स्टडी करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप इतने फार्मूला को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, फिर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस हैं, वो किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, आप उसे इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आई होप आज इस लेक्चर में जितने भी प्रॉपर्टीज और फार्मूला हमने आपको डिराइव करके बताए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।